तो आइए दोस्तों, MRT टेक्निकल रिले में आपका स्वागत है। तो आज हम स्नाइडर ब्रेकर का पार्ट 1 का जो वीडियो था वो हम अपलोड कर दिए हैं यूट्यूब पर। मेरा लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अगर नहीं देखे हैं तो वहाँ जाके आप लोग देख लीजिए। और आज हम ये पार्ट 2 जो है स्नाइडर का, पार्ट 1 में हम मैकेनिज्म लगाए नहीं थे, उसके बारे में कुछ इंट्रोडक्शन दिए थे। और इंट्रोडक्शन के बावजूद एक चीज़ और बताया था कि पुराना वाला जो ब्रेकर था वो हम उसको ओपन करके ग्राउंड पर रख दिए थे। तो ये वाला जो मैकेनिज्म है, ये अभी हम इसको इंस्टॉल करके बताएंगे कि मैकेनिज्म इंस्टॉल होता है कैसे है। तो सबसे पहले हम मोटर को क्या करते हैं कि खोल लेते हैं। मोटर को इसलिए खोल लेते हैं कि मोटर के खोलने के बाद हमको जो वहाँ पर ब्रेकर के ऊपर जब हम इसको लगाएंगे तो अच्छी तरह से ये सेट हो जाएगा। ऐसे मोटर को भी रहते भर में हम सेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होता है, इसके चलते हम मोटर को हटा दे रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि हम मोटर को यहाँ से हटाने की कोशिश कर रहे हैं, और इसको जब मोटर को हट जाएगा तो आपको आसानी से वहाँ से निकाल कर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो हाँ, एक चीज़ और हम बता देते हैं कि मोटर जब भी खोलें तो आप रिंग रिंच ले लें, चाहे पाइप रिंच हो, चाहे आपका गोटी रिंच हो। इस रिंच से आप उसको आराम से खोल सकते हैं। देखिए वहाँ पर मेरे बंदे जो है था, वहाँ खोलने का बहुत कोशिश किया लेकिन नहीं खोला। अंतिम में हम इसको अच्छी तरह से खोल लिया। हालांकि जो खोलें ये गलत खुल गया था, ये खोलना नहीं चाहिए था, इसलिए कि ये पूरा खोलने की ज़रूरत है ही नहीं था। उस साइड से बस 2 नट खोल लेते हैं। अब पीछे बाएँ जो ग्राउंड वाला पोर्शन है, वो ग्राउंड वाला पोर्शन से एक नट को खोल लेते हैं। खैर कोई बात नहीं है, उतना दिक्कत की कोई बात नहीं है। जब खुल गया है तो पूरा हम खोल ही लेते हैं। तो आइए इसको अच्छी तरह से हम खोलते हैं। तो देखिए हम इसको आराम से खोल लिए हैं। अब वो जो आप देख रहे हैं 2 आप चिड़िया जैसा देख रहे होंगे, वो पवेल बोलता है। तो पवेल को अच्छी तरह से बैठाना पड़ता है। और पवेल का जो बाएं साइड में आप देख रहे हैं, जो हम पवेल के अंदर जो डालें वो आपका बूस होता है। उसमें बूस को हम डालकर, वो पहले तो उसमें एक वाशर डाल दिए हम, इसलिए वाशर डाल दिए कि वो अच्छी तरह से पकड़ ले, उसका इधर उधर ग्रिप बना रहे। तो उसको सबसे पहले डाल दिए अंदर, और डालने के बाद में हम क्या करेंगे, उसको अंदर बूस्ट डालेंगे। अब सबसे पहले ये पवेल को हम सीधे अच्छी तरह से पवेल को डालेंगे। अगर पवेल थोड़ा सा भी इधर उधर, देखो पवेल जो होता है 2 प्रकार का होता है। पहला एक होता है लॉन्ग लार्ज टाइप के, एक होता है स्मॉल टाइप के। तो लार्ज वाला जो है आपको इस साइड लगाना है, और स्मॉल टाइप का जो है उस साइड में लगाना है। और उसके अंदर हम डाल देंगे बूस। अभी इसके अंदर अभी एक वाशर डाल दीजिए, और उसके अंदर ये बूस होता है, ये आप देख रहे हैं ना, वो बूस है। तो बूस के अंदर डालेंगे। बूस के इसलिए डाला जाता है कि अंदर जब हम मैकेनिज्म के में अंदर इंस्टॉल करते हैं तो मैकेनिज्म के अंदर ही ये हॉल होते हैं, उसमें जाकर बैठ जाता है। तो उसमें जो अंदर जाता है उसका एक हॉल होता है, वो हॉल हम आप लोग को दिखा देंगे। उसी हॉल में वो जाके बैठ जाता है, और बैठने के बाद क्या होता है कि वही उसका घुमाता है। ये जो आप देख रहे हैं ये है माइक्रो स्विच। तो माइक्रो स्विच क्या करता है कि माइक्रो स्विच के सिर्फ काम है कि इंडिकेटर करना है, समझ रहे हैं। ये माइक्रो स्विच है। तो माइक्रो स्विच क्या करता है कि जब ब्रेकर को आप ऑन कीजिएगा तो ऑन का इंडिकेशन जलाएगा, अगर ऑफ कीजिएगा तो ऑफ का इंडिकेशन जलाएगा। ये माइक्रो स्विच का काम है। और ये माइक्रो स्विच जो है वो हम जो वो मैकेनिज्म जो न्यू वाला ये मैकेनिज्म है, ये मैकेनिज्म हम आपको इंडोर PSS के लेके आ रहे हैं। आउटडोर का थोड़ा हल्का अलग होता है, लेकिन थोड़ा सा जो माइक्रो स्विच देख रहे हैं वो माइक्रो स्विच इंडोर PSS के मैकेनिज्म में नहीं होता है। आउटडोर के मैकेनिज्म में माइक्रो स्विच होता है। तो वही पुराना वाला माइक्रो स्विच जो था वही चीज़ हम दिखा रहे थे वहाँ पर, समझ रहे। और ये है पुराने वाले मैकेनिज्म का माइक्रो स्विच। तो यही खोलकर हम उसमें लगाना चाह रहे थे नया वाला में, लेकिन नया वाला में वो नहीं लग रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं है, इंडिकेटर का थोड़ा मोड़ा प्रॉब्लम रहेगा, बस इंडिकेट नहीं करेगा। तो इंडिकेट ऑन का है कि ऑफ का है, फिर भी जितना भी ऑपरेटर रहते हैं वो पता कर लेते हैं कि मेरा ऑन है ब्रेकर कि ऑफ है।
क्या है कि वहाँ पर एम्पियर वोल्टेज जितना भी है सब बताने लगता है और सब रिले में भी शो करने लगता है। तो देखिए अच्छी तरह से इसको सबसे पहले हम आके बैठा लेते हैं। तो चलिए इसको अच्छी तरह से इसको कसते हैं। ये खाली हथियार डालो ना, यहाँ पे पीछे जाओ, पीछे जाओ, और पीछे जाओ। वीडियो बनाते हैं। यार पीछे लेके जाओ ना यार, यहाँ फंसेगा तब ना। अच्छी तरह से आगे हम कस लेते हैं। तो पीछे जब आते हैं, पीछे आने के बाद क्या करते हैं कि अंदर वाला जो रड होता है जो मैकेनिज्म का, वो पहले डाल लेते हैं। और डालने के बाद हम पीछे से बैक साइड से इसको क्या करेंगे कि वो देख रहे हैं वहाँ पर हम डालकर पूरा नट को जाम कर देंगे, यानी कि नट को फंसा लेंगे। और फंसाने के बाद हम क्या करेंगे कि ऊपर वाली जो टीटी रड है उसको अच्छी तरह से एडजस्ट कर लेंगे। अंदर जो आप देख रहे हैं उसमें एक लॉक लगाकर फंसा देंगे। तो अब समझिए तो ये अच्छी तरह से ये फंस गया है पीछे से। अब एक चीज़ और है, एक्सिलरी का जो ऊपर से जो आता है रोड एक होता है, वो एक्सिलरी से कनेक्ट रहता है। एक्सिलरी से इसलिए कनेक्ट रहता है कि अगर हम ब्रेकर को ऑन ऑफ करें तो एक्सिलरी कॉन्टैक्ट बनाता है और वो कॉन्टैक्ट जो है डीसी से काम करता है। तो उसमें क्या करते हैं कि जब तक वो बढ़िया से आप कसिएगा नहीं तो ब्रेकर को ऑन ऑफ आप नहीं कर पाइएगा। तो चलिए हम उसको अच्छी तरह से कसते हैं और कस कर आप लोगों को दिखाते हैं। इसमें लगा तिहार के लगा है, लगा क्या हो गया अभी नहीं निकलेगा। दो तन सुन दो, तन से पिलाती नोट पिला दो तो कर नारे लगाता है, तू नार देता है उसको, नारना नहीं, आराम से एकदम प्रेम से उसको करना है। और ये है एक्सिलरी का पॉइंट रड। तो इसको हम क्या करते हैं, नीचे एक्सिलरी में इसको हम फंसा दिए हैं। अब ऊपर की ओर देखिए, नीचे आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर इसको हम फंसा दिए हैं। यही जो टीटी रड जब ब्रेकर को चार्ज करते हैं, चालू करते हैं, तो ये ऊपर नीचे होता है। ऊपर नीचे जब होता है तो देखिए एक्सिलरी के उस साइड एक कॉन्टैक्ट है, एक इस साइड कॉन्टैक्ट है, दोनों कॉन्टैक्ट में मिलता है तो एक्सिलरी का पॉइंट ऑन ऑफ का चलना स्टार्ट हो जाता है। तो आप देख लीजिए। और यहाँ पर हम फंसा के ओके कर दिए और आगे से हम आप लोग को दिखाते हैं कि आगे से हमारा सेटअप हुआ कि नहीं। और ये चारों नट जो बैक साइड देख रहे हैं वो चारों नट के हम अच्छी तरह से कस लेंगे। तो चलिए वो नट के कस कर आगे का फ्रंट दिखाते हैं। तो देखिए बिल्कुल फाइनली सेटअप लग गया है यहाँ पर और ये ब्रेकर चालू ऑन ऑफ होने के लिए सब तैयार है। और यहाँ पर हम ऑलरेडी कनेक्शन ट्रिपिंग कॉइल और क्लोजिंग कॉइल के भी कर दिए हैं और प्लस मोटर के भी कर दिए हैं। तो आप लोग पे तो फाइनली हम ट्रिपिंग कॉइल और क्लोजिंग कॉइल पर एक वीडियो लेकर पहले ही आए थे और एक और डिटेल्स वीडियो लेकर हम आने वाले हैं कि वे डीसी से कैसे काम करता है, कैसे ऑपरेट करता है, और मोटर एसी से काम करता है तो वो कैसे ऑपरेट करता है। ऑलरेडी हम सभी पर बारी बारी से वीडियो बनाकर आप लोग को हम दिखाने वाले हैं। तो अभी देखिए हम इसको ऑन करके दिखाते हैं। सबसे पहले इसको स्प्रिंग को चार्ज कर लेंगे, चार्ज करने के बाद तब इसको हम ऑन करते हैं। तो ये था हमारा आज का ऑपरेशन स्नाइडर। ऐसे आउटडोर का है, सॉरी इंडोर का है, आउटडोर में इसको इंस्टॉल किए हैं। तो अच्छी तरह से काम करना स्टार्ट कर दिया। तो ये था मेरा एक स्नाइडर पर पार्ट 2 का रिव्यू। पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो आप जाइए उस पर पार्ट 1 को देखिए, आप समझिए, इसके बाद इस पे आके समझिए। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।